सुनते सुनते एक क्षण में नहीं आ जाता, और ये मानचित्र में हो गया, ये आया शंकर जी ने साथ दे दिया। भूषण जी शर्मा जिस समय भूषण जी शर्मा नहीं थे, जिस समय उनके द्वारा गुरु की अवज्ञा हो गई, कह दिया इसको तो 1000 जन्म लेना पड़ेगा, अजगर होना पड़ेगा। भूषण जी अपने लगे, सर्वत्र सूत्र वही मिलेगा। भूषण जी के गुरु जी बड़े उदाहरण, वो जब गुरु जी की नृत्य और हेलना ये भूषण जी पूर्व जन्म में किया करते थे, उनकी बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं थे। लेकिन जिस समय शंकर जी ने साथ दे दिया, उस गुरुदेव ने प्रार्थना किया, शंकर जी की स्तुति किया, और उस स्तुति तो आप पढ़ते ही हैं। आप में से शंकर जी की स्तुति का पाठ करने वालों को याद होगा, ब्रह्मामीश मीशान निर्वाण रूपम ब्रह्म व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, पर ये स्तुति किया और हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज ये करो वही परम कल्याण, सोई करो अब कृपा लेना। महाराज अब जीव तो भूल करता है, इसका परम कल्याण जैसे हो वैसे आप कृपा कीजिए। शंकर जी ने कहा श्राप लिया है तो इसको जन्म भी लेना पड़ेगा, अजगर भी अभी बनेगा, 1000 जन्म भी लेगा। लेकिन कितनी बढ़िया बात जोड़ दिया उन्होंने कहा, तुम्हारी ये भक्ति देख करके मैं एक वरदान दे देता हूँ। क्या? कि एक तो कौनों जन्म मिट्टी नहीं ज्ञाना, इसका ज्ञान जो है प्रत्येक जन्म में बना रहेगा। दूसरा, कुल जन्म तो मरा तो दूसरा दुख हो ही, यही स्वल्पम नहीं व्यापी तो जन्म और मृत्यु होने पर न इसको जन्म का दुख होगा न तो मृत्यु का दुख होगा। अब इसको वरदान कहें कि साफ करें, किसी से कह दिया जाए कि तुम्हें तो आग में जाना पड़ेगा तो घबरा जाएगा। पर अगर कोई जोड़ दे कि आग में तो जाओगे पर आग तो तुम्हें चंदन की तरह शीतल लगेगी, जलावेगी नहीं, तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होगा। क्यों भाई और आनंद है। ये दृश्य की अग्नि में भी गए और अग्नि से भी नहीं जले। मानो सूत्र ये था, समय काल अपना काम करे, पर शंकर जी ने ऐसा विवेक दे दिया, ऐसी दिव्य वृत्ति दे दी कि उनके मन से भय समाप्त हो गया, निर्भय हो गए। महाकाल की कृपा ये निर्भय बना दिया, आनंद आ गया। अब सुंदरी जी को 1000 जन्म की याद बनी रहे, तो ये तो भगवान की कृपा। हम लोगों को याद नहीं रहती, ये भी भगवान की कृपा, क्योंकि एक जन्म की याद रहती है, उसमें में इतने तत्व मित्र बन गए हैं। अगर पूर्व जन्मों की याद आने लगे तो घर में रहना कठिन हो जाएगा। पहचान में आ जाएगी ये तो मेरा ये नहीं शत्रु था, इसने ऐसा किया था, क्या हो जाएगा। तो इसलिए मानो संकेत है कि भाई सत्संग का एक फल तो ये है कि व्यक्ति निर्भय हो गया, निर्भय हो गए, कोई भय नहीं लगे, परिचित निर्भय हो गए। उसका अभिप्राय कि मृत्यु अनिवार्य है, तो चाहे आप घर के मारे स्वीकार करें, चाहे निर्भय होकर के स्वीकार करें। जो निर्भय होकर के स्वीकार करता है, मृत्यु से उसके सामने से झुका देती है, मैं क्या कर। और वो वक्त भूषण जी से पूछा गया कि आपको कैसा लगता था, तो जी में नूतन पट परिहरे न परिहरे पुराण। जब भी कोई शरीर छूटता था तो मैं सोचता था एक कपड़ा बदल लिया और दूसरा कपड़ा धारण कर दिया। तो श्रीमद् भागवत को साथ से जोड़ने का तात्पर्य ये है, और वो मृत्यु के बाद भी सुनने का वो परंपरा तो बहुत से लोग सुनते हैं, और सुन के निर्भय कितने लोग होते हैं ये तो और बात है। मृत्यु का भय छूट जाए तो कथा सुनना सार्थक है, और सुनते रहिए, पता नहीं कब छूट ही जाए। इसके हाथ छोड़ न दीजिए। तो इसका अर्थ ये है कि एक और तो ये काल की समस्या है, कालकृत दुख है। तो कालकृत दुख को तो इस तरह से व्यक्ति जो है उसको चाहे आनंद ले ले, चाहे निर्भय हो जाए, वो निश्चित रूप से एक स्तुति प्राप्त कर लेगा, एक सत्संग का फल।